हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ, हला भी ठीक है। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का। रात के 12 बजे रिकॉर्डिंग करने बैठी, यहाँ पर तो बाइकों की रेस तो लगती रहती। चलो गाइस, ये गाना मेरी तरफ से एडवांस में रात के 12 बजे रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ, तो बाइकों की आवाज़ तो आप लोग ने सुन ली। अब मेरी बेसुरी आवाज़ सुनिए। कहाँ से छोड़ा था और किस स्टोरी को हम स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट स्टोरी, जिसका नाम है आई लव यू। हालांकि मेरी ये सेकेंड स्टोरी थी, बट अभी जो इवनिंग, मतलब जो सुबह आप लोगों को मिलती है, वो फर्स्ट स्टोरी आई लव यू। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर वो लोग होटल में वापस आते हैं, उनके लिए डिनर का बंदोबस्त किया जाता है। किसने किया? मैनेजर ने। वहाँ पर जितने भी डिशेस थे, जितने भी, वो सब सिर्फ दो इंसानों की पसंद के थे। दो, अर्चना प्लस ज़िंदगी की पसंद की चीज़ें थी। बट मुझे ऐसा लगा बट मुझे लगा, मुझे नहीं, मतलब खुशी को ऐसा लगा कि ज़िंदगी उनके साथ बैठ के खाना नहीं चाहती, या शायद उसके साथ बैठ के खाना नहीं चाहती। इसलिए वो सिर्फ ज़िंदगी का चेहरा देख रही थी और उसे पढ़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, हम जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा दिखाते हैं, जिसे समझाना चाहते हैं उसे समझाते हैं। बस इतना काफ़ी है हमारे लिए। तब अर्चना तो आराम से बैठ जाती है, रोज़ भी आराम से बैठ जाती है, लेकिन ज़िंदगी और खुशी करे थे। तब अर्चना कहती है, हेलो क्या हुआ? "उम, खुशी वो ज़िंदगी कुछ कहने से पहले ही खुशी कहती है, आई थिंक मुझे घर जाने के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि कल सुबह शायद। क्यों कल सुबह क्या? अब फ़िलहाल तो आके खाना खा लो। कब से भूख भूख कर तुम लगा रही हो शायद। आओ बैठो, और हाँ, ज़िंदगी आके तुम भी बैठ के खाना खाओ। और प्लीज़ यार, मूड खराब कोई किसी का ना करे तो बेहतर है। आराम से आओ, खाना खाते हैं, हम सब इंजॉय करके खाते हैं। लेकिन मैं नहीं कहूँगी। रोज़ कहती है, अबे यार, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई? तुम क्यों नहीं खाना चाहती? अगर आप अपने इन प्यार यादों से मुझे खाना खिलाएंगे तो मैं खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। इतनी, बस इतनी सी बात है। तो ये लो, अभी लो, मैं एक लुकमा बनाता हूँ, ये खाओ। लेकिन एक बात है, सारी मेरी पसंद की डिशेस। वाह, थैंक यू सो मच। सासू माँ अच्छी थी, उन्होंने बताया कि आपको ये चीज़ें पसंद है, इसलिए मैं ये चीज़ें लाई। लाई नहीं, मैंने मैनेजर से कहा था ये सारी चीज़ें हमारे खाने के टेबल पे होना चाहिए, तो वो लेकर आ गए और हम खा रहे हैं। लेकिन तुम कभी बनाना सीखोगी मेरे लिए? कोशिश करेंगे हम दोनों एक साथ बनाने की। एक साथ बनाएंगे, एक साथ ख़राब करेंगे, एक साथ खाएंगे। ऐसा करते हैं, ठीक है? उप्स, यानी कि यहाँ पर भी मुझे काम करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब पार्टनर है तो 50-50, हर चीज़ में 50-50। खाना बनाने में 50-50। आप खाना बनाएंगी, मैं खाऊंगी। आप चाय बनाएंगी, मैं पीऊँगी। आप रोटियाँ पकाएंगी तो मैं आराम से बैठ के टूसूंगी। सारे काम तो मैं कर रही हूँ। हाँ, आखिरी काम भी तो आपको करना है, मुझे अपने हाथों से खिलाना है। जब मैं रूठूँ, जब मैं खुश हूँ, अर्ध कीमत में आप मुझे खिलाओगी। दैट्स इट। ओके माई हनी, माई स्वीटहार्ट, ऑफ कोर्स सारा काम मैं करूँगी, सारा काम। कोचिंग भी मैं संभालूंगी, खाना भी मैं बनाऊंगी, तुम्हें प्यार से बैठ के खिलाऊंगी अपने गोद पे। गोद में बैठा के खिला भी सकती हूँ मैं तुम्हें, ऑफ कोर्स। अभी आ जाओ। अभी नहीं, जब हम अकेले होंगे अपने बेडरूम में। इतनी भी आज़ादी अच्छी नहीं होती बाबू, कि हम इस तरह ओपनली पब्लिकली ये सब चीज़ें करें। अलाउ नहीं है ना। ओके, पर मुझे खाना खिलाइए। इन दोनों की नोकझोंक देखकर खुशी आराम से अपने टेबल पर बैठ जाती है, क्योंकि दोनों एक साथ में बैठे थे। अब आराम से रोज़ अर्चना के हाथ से खाना करती, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ उन दोनों को देख रही थी। उसके भी चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। हाँ, वो भी खुश थी, अपनी दोस्त की खुशी में वो खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी अपने दोस्त की खुशी में। लेकिन क्या है ना, कभी कभार हमें ये फीलिंग को थोड़ा सा छुपाना भी पड़ता है। ज़िंदगी के लिए वो थोड़ी सी खुशी भी वो छुपाती है, लेकिन खुशी, उसकी खुशी देखकर स्माइल करती है और खाने के लिए बैठ जाती है आराम से, और दोनों खाना खाते। वही पर उन दोनों की नोक झोंक चल रही थी
तब वो लोग जैसे खाना खा रहे थे तभी उनकी मॉम की कॉल आती है। कॉल उठा कर देखती तो वीडियो खोलती तो एक साइड पे चली जाती है खुशी और कहती हाँ मॉम कहिए क्या बात है। बेटा कहाँ हो तुम, क्योंकि उसका फ़ोन खुद का ऑफ था। उसने रोज़ का फ़ोन लिया रखा था उस अपने हाथ में, क्योंकि रोज़ तो बिज़ी थी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो वो नहीं चाहती कि अगर उसकी मॉम का कॉल आए तो वो कट जाए, इसलिए उन्होंने रोज़ का फ़ोन अपने पास खुशी करने रखा था। तो उसकी मम्मा कहती कहाँ हो बेटा, कब तक आओगी। बस डिनर करने के बाद हम आ रहे हैं। तुम लोगों ने वहाँ पर पार्टी में खाना नहीं खाया था, बट इतना कम ज़्यादा नहीं खाया था ना, इसलिए अब का फ़ोन रखिए, हम खाना खा के सीधा घर अकेले निकलेंगे। पक्का ना। ऑफ कोर्स मॉम पक्का। मैं झूठ थोड़ी बोलूँगी आपसे कि मैं यहाँ नहीं आने वाली, मैं आऊँगी, ऑफ कोर्स आऊँगी। मेरा आखिरी ठिकाना तो आपका घर है। अच्छा ठीक है, आराम से आ जाना तुम दोनों। गाड़ी है तुम लोग के पास? हाँ है, और ड्राइविंग तो मैं खुद कर रही हूँ, आराम से आ जाएंगे, डोंट वरी। ये कहकर वापस अपनी जगह पर आके बैठ के खाने लगती है खाना, और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ वो खाना खाती है जो ज़िंदगी की मोम ने बनाया था, यानी कि बिरयानी। और बहुत चाहत से वो खाना खा रही थी बिरयानी को। ज़िंदगी उसकी तरफ देखती कि हैरान थी इतनी सारी चीज़ों में होते हुए इस टेबल पर, और सिर्फ वो चीज़ खा रही जो उसकी मम्मा ने बनाए। वो कुछ नहीं कहती, खामोशी से उनका खाना होता है। खाना ख़त्म करने के बाद ज़िंदगी खड़ी होती है, हाथ धो के आके फिर से बैठ जाती है और कहती है चले मैं चलती हूँ। तो अर्चना कहती है ऑफ कोर्स चलती हूँ, क्या मतलब, मैं भी तुम्हारे साथ ही तो निकलूँगी, बाइक मेरे पास है और तुम मेरे साथ चलोगी। ओके गाइस, हम लोग निकलते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। और हाँ, कल तुम्हें कोचिंग आना है, ठीक है? आओगी कोचिंग या नहीं ये बता दो। ऑफ कोर्स आऊँगी मैम, क्यों नहीं आऊँगी। कल तो मुझे टीचर को देखने ज़रूर आना है, मुझे अपनी टीचर प्लस गर्लफ्रेंड को देखने। ये कहकर खड़ी हो जाती तो मैनेजर की तरफ इशारा करती है खुशी, और उनसे कुछ बातें करने के लिए साइड में चली जाती है दोनों। तो दोनों बातें करते हैं तो कुछ कागजात जो उन्होंने खुशी की सिग्नेचर की ज़रूरत थी तो सिग्नेचर करके उसे देखती है और इतना कहती है इसका ख्याल रखना, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, मुझे कॉल कर लेना। लेकिन मैम आपका पीठ का जख्म, डोंट वरी, इतना गहरा नहीं है बट ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ये कहकर वो लोग बाहर निकलते हैं, चारों एक साथ निकलते हैं। तब खुशी एक साइड पे खड़ी हो जाती है, अर्चना मैडम से हाथ मिलाती है, लेकिन ज़िंदगी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाती, क्योंकि उसे पता है कि ज़िंदगी उसका हाथ कभी नहीं पकड़ेगी। चाहे वो हाथ मिलाने के लिए क्यों ना हो, चाहे वो शिकायत करने के लिए क्यों ना हो, तब भी वो उसका हाथ नहीं पकड़ेगी। इसलिए एक साइड पे खड़ी हो जाती है और ज़िंदगी की तरफ प्यार से देखकर एक छोटी सी स्माइल करती है और साइड में हो जाती है। अब अर्चना रोज़ एक दूसरे से बात करते हो, ओके बाद में हम मिलेंगे, कॉल करेंगे, और हाँ कॉल में रहना ज़रूर, बिज़ी मत रखना खुद को। मैं आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ, ठीक है? अभी तो रात के 11 बज रहे हैं। मैं खुशी के साथ उसके घर में रहूँगी, आज रात पूरी रात उसके साथ बात करूँगी, लेकिन आपसे भी बात करती रहूँगी मैसेज पे। अगर कॉल पे आवाज़ ना आए तो कोई बात नहीं, मैसेज करते रहेंगे, ठीक है? ये कहती है गाइस कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रही, फिर भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, बस थोड़ी थोड़ी कट बीच बीच में रुक रही हूँ, रिकॉर्डिंग जारी रहेगी। इंशाल्लाह ताला कल तक आपको ये स्टोरी मिल जाएगी। तो ये कहकर अब वो रोज़ खुशी की तरफ देखती कहती है मुँह घुमाओ। क्या? अरे बाबा मुँह घुमाओ किस लिए? अच्छा मत घुमाओ, तुम्हारी मर्जी। ये कहकर वो अर्चना के कॉलर को पकड़ के अपनी तरफ खींचती, उसे बहुत सॉफ्टली किस करती, बहुत सॉफ्टली, और उनकी किस 5 मिनट तक चलती है। लेकिन खुशी प्लस ज़िंदगी ने वाकई अपना मुंह फेर लिया था, उसने पता था ये क्या करने वाली, इसलिए दोनों ने अपना मुंह फेर लिया और आराम से उनका किस हो गया। तब खुशी कहती बस करो, अब घर के लिए निकलना है, मॉम का मैसेज पे मैसेज आ रहा है। हाँ मेरा मोबाइल तो दे मुझे, कब से कब्जा करके बैठी है। और रियली तुम्हें अपने मोबाइल की भी तो होश है, कब से यहाँ वहाँ रख रही है तुम, और मैसेज पे मैसेज मेरे मोम के आ रहे हैं, उन्हें तुम उठा नहीं रही हो, देख नहीं रही। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये कहकर उनको बाय करते हैं। आप लोग निकलिए, पहले हम लोग निकलेंगे। नहीं एक साथ निकलते हैं, रोड तो एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं। खुशी ज़िंदगी कहती है ज़रूरी नहीं रोड एक हो, लेकिन रास्ते कभी कभार अलग होते हैं। ये बात तो आपने ठीक कही, ज़िंदगी में रास्ते कभी कभार अलग होते हैं लेकिन फिर भी मिल जाते हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं पर। ये बात तो है। ओके बाय बाय। ये कहकर सब लोग अपने मंजिल के लिए तरफ निकल जाते हैं। वही रास्ते में ज़िंदगी से बात करती हुई अर्चना कहती है मज़ा आया आज के दिन तो बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन पता नहीं
हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, एक चीज़ अच्छी हुई वो ये कि खुशी के चेहरे के जो दाग है वो थोड़ा कम हो चुका है। दाग मतलब जो तुमने तमाचा मारा था उसके गाल पर, वो थोड़ा कम हो चुका है, अब नज़र नहीं आ रहा था। अब जब उसने फेस वॉश करके दिखाया तो वाकई उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं थे। लगता है बार बार बेचारे ने क्रीम लगाया होगा डॉक्टर का। ये कहते हुए हंसने लगती अर्चना। तब जिंदगी कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से अपने आंखें बंद करके सफ़र का एंजॉय करती, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी उस वक्त रोड पे। शाम हो रही थी, रात के तकरीबन 11 बज चुके थे और लोग उस होटल से निकले थे। फिर ज़िंदगी की तरफ देख कर अर्चना कहती है, शीशे से, मिरर से, आईने से देख रही बाइक चलाते हुए। वो कहती है, क्या हुआ, यानी प्रॉब्लम, थक गई हो क्या? नहीं, कुछ सोच रही थी। क्या? अगर आज हम ना होते तो वो रामू के साथ क्या करती? सच कहो तो उसे मार देना चाहिए था मेरे ख्याल से, लेकिन तुम्हारी वजह से उसने रोका अपने आप को। किस तरह रोका ये हमें भी पता है, लेकिन मुझे जिस तरह से मुझे रोज़ ने कहा है ना, मुझे नहीं लगता वो उसे छोड़ने वाली है। अच्छा खासा पिटा के छोड़ेगी, और वाकई उसने वही किया जैसे मैंने सोचा था। हाँ, फ़र्क इतना हुआ कि उसने अपने हाथों से तो उसे नहीं मारा, लेकिन अभी भी जिस तरह तुम्हारी जान बचाई उसने, आई एम शॉक कि उस लड़की को अपनी ज़िंदगी की परवाह ही नहीं है। आगे सामने खड़ी हो गई, अपने आप को तुम्हारे सेव करने के लिए, तुम्हारा कवच बनने के लिए खड़ी हो गई, ये सोचे बिना कि उसके पीछे उसकी फैमिली है। तुम्हें क्या है, तुम्हारा कोई मसला नहीं है वो मरे या जिए, लेकिन उसकी फैमिली के लिए उसका ज़िंदा रहना ही ज़रूरी है। वो उसकी ज़िंदगी अपने घर वालों के लिए भी होनी चाहिए, लेकिन उसने बिना सोचे समझे आके तुम्हारी जान बचाई। इस अमेजिंग को कुछ नहीं कहती। तब उसकी घर के सामने गाड़ी रुकती, वो कहती है, अच्छा ठीक है, लो तुम्हारा घर आ गया, अब मैं अपनी मंजिल की तरफ जाऊंगी और जाके खुशी रोज़ से बातें करने। अच्छा ठीक है, बाय। ये कहकर बाय। और हाँ, मुझे कॉल मत करना, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होगा, ठीक है, बाय। तो बात किससे करेगी? दूसरे सिम से। और वो कब खरीदा? अरे जब से मेरी गर्लफ्रेंड बनी है जिंदगी रोज़, तब से मेरे पास 2 सिम है, इसलिए वो वाला सिम, उसके चार्ज भी ख़त्म हो चुके हैं, मोबाइल के चार्ज भी ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं दूसरा सिम चालू करने वाली हूँ, इससे मैं उससे रोज़ से बातें करूँगी। ओके बाय। ये कहकर उसके गले मिलती है और वो निकल जाती है अपने घर की तरफ। वही दूसरी तरफ जब खुशी और गाड़ी ड्राइविंग कर रही थी खुशी, और उसके साइड में बैठी थी रोज़। रोज़ कह रही थी, भाई मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, आज के दिन तो मेरा बिल्कुल याद की रही है। इस तरह दिखाना तुम अपना चेहरा, क्या कर रही हो, दिखाओ, इस तरफ करो। उसका हाथ अपने हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करती है। निशान भी चला गया है, बट बहुत ज़ोर की लगी थी तुझे यार, ज़रा एहतियात से मारना चाहिए था उन्होंने आपको। मैडम, ज़िंदगी को आपको थोड़ा एहतियात से मारना चाहिए था। वैसे भी तुम्हारी स्किन इतनी सॉफ्ट है, नरम मुलायम है, और उस पर जल्दी निशान आ जाते हैं, उन्हें ज़रा ये देख कर मार लेना चाहिए था। मैं एक चीज़ सोच रही हूँ यार। क्या? ये सोच रही हूँ, जब तुम लोग अब बतौर कपल एक दूसरे के साथ रहोगे, जब तुम लोग का रोमांस होगा, तुम्हारे तो बॉडी में ही निशान लग जाएंगे भैया। तो जब वो तुमसे प्यार करने लगे तो उन्हें कहना, सॉफ्ट करे तुमसे प्यार, वाइल्ड वाले ना करे, क्योंकि तुम्हारी स्किन बहुत नाजुक है मामा, बहुत नाजुक है। जस्ट शट अप। अच्छा ठीक है यार, गुस्सा भी कम नहीं हुआ है क्या? उसे अपने हाथों से मारना चाहती थी, बट क्या करूं, मना कर दिया उन्होंने। उसे अपने हाथों से मारना चाहती थी, बट क्या करें, मना कर दिया उन्होंने। अब क्या कह सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर मारूंगी, आई प्रॉमिस। जब भी मौका मिलेगा तब अपने हाथों से उसे मारूंगी, फिर देखूंगी कि उसकी कंडीशन कैसी होती। अब आखिरी और लास्ट चांस दे दिया, इसके बाद देखते क्या होता है। और रिलैक्स करे यार, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, और देखा जाएगा, डोंट वरी, सब कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा ये बता, अभी उनकी बातें जारी थी, तब उसके फ़ोन पे कॉल आने लगती है। तो कहती है, यार एक तो पता नहीं अनमोल नंबरों को मुझसे बात करने का क्या मज़ा आता है, क्या मतलब यार, 3 बार कट कर चुकी हूँ, फिर भी नंबर पे कॉल आ रहे हैं, तो उठाओ, किसी की इमरजेंसी होगी, तुम तो बस अपने ही धुन में रहने वालों में से हो। अरे नहीं, मेरी वाले का नहीं है, उसने नया सिम लिया है, मुझे नंबर भी दे दिया उन्होंने। अच्छा, मिस अर्चना आजकल 2 सिम इस्तेमाल कर रही है, खैरियत तो है? ऐसा ना हो एक पे तुम दूसरे पे कोई और। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने मुझसे कहा था, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो 2 सिम लेने वाली है, क्योंकि वो ज़्यादातर
ऑफिस के मतलब कोचिंग के कामों से ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उन्होंने 2 सिम लेने का फ़ैसला किया है। अब एक सिम हमारा, दूसरा सिम उनका, और रात को वो सिम ऑफ करके सोते हैं। रात में वो सिम ऑफ करके सोते हैं और इस सिम से हम बात करते हैं। ओके, लेकिन अब तो फ़ोन उठाओ फिर से बज रहा है। हेलो मिस रोज़, मैं खुशी की दोस्त बोल रही हूँ मुंबई से। मैंने आंटी से आपका नंबर लिया, लेकिन आप फ़ोन शायद नए नंबर देखकर उठाती नहीं। उसकी आवाज़ जब गूंजती फ़ोन से तो खुशी एक साइड पे गाड़ी रोककर उससे बात करने के लिए वो रुक जाती है, गाड़ी को रोक देती है। खुशी जब गाड़ी रोकती है तो अर्चना उसकी तरफ, रोज़ उसकी तरफ देखते कहती है, ये ले बात कर, थैंक्स। हाँ बोलो, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम छोड़ ब्रो, प्रॉब्लम इस बात की हुई है कि सर ने इमरजेंसी हमारे सबके एग्ज़ाम सुबह के ही स्टार्ट कर लिए। जो एग्ज़ाम हमारे कल होने थे वो कल के सुबह, जो परसों होने थे, जब तुम कल सुबह निकलने वाली थी, तो समझ रही हो ना मेरी बात? फर्स्ट ऑफ ऑल एक लंबी सांस ले, फिर मुझे आराम से बता, ठीक है? तो सुन, सर ने हमारे एग्ज़ाम कल रखे हैं, कल सुबह के 10 बजे, 10 या 11 के बीच पे होंगे, लेकिन होंगे तो कल ही होंगे। शिट, ये क्या बात हुई यार। अब तुम्हें अभी निकलना होगा, अगर अभी निकलोगे तो तुम सुबह तक पहुंच जाओगे यहाँ पर मुंबई। क्या कहती है, निकल रही है? जाहिर सी बात है यार, ऐसा वही एग्ज़ाम होता तो मैं इतनी दिलचस्पी न लेती, लेकिन ये एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। तुमने जो मुझे मैसेज किया मैंने उन्हें पढ़ लिया, देख लिया, लेकिन लगता है अभी मुझे निकलना पड़ेगा। ठीक है, मैं घर जाके तुम्हें कॉल करके बताती मैं निकल रही हूँ। ओके बाय। ये कहकर वो गाड़ी को स्टार्ट करती, फास्ट गाड़ी लेकर अपने घर के सामने रोक देती है। तो अर्चना रोज़ कहती, यार ये क्या बात हुई, तू तो कल जा रही थी और अब? सुना ना, कॉल करके मेरी दोस्त तुमसे क्या कहा? आंटी ने भी नंबर दिया है, तो इमरजेंसी है ना, समझ जा कर, चल अंदर चलते। तब वो देखती इसकी मामा भी बैठी है, तो कह रही है, जाने वाली हो? ऑफकोर्स मॉम, जाने वाली हूँ, क्योंकि जाना ज़रूरी है। अगर इम्पोर्टेंट ना होता तो मैं कभी नहीं जाती, लेकिन एग्ज़ाम है और मुझे वहाँ पहुँचना इम्पोर्टेंट है, तो मैं भी निकलूँगी, सुबह तक पहुँच जाऊँगी। देखते हैं, सफ़र अच्छा होगा। अकेली? ऑफकोर्स मॉम, अब आदत हो चुकी है मुझे अकेले आने जाने की, डोंट वरी। आपके साथ आई थी तो क्या हुआ, अकेले जा सकती हूँ मैं। इतनी मेच्योर आपकी बेटी है और इतनी हिफाजत करने की काबिल आपने उन्हें इतना काबिल आपने उन्हें बना ही दिया है आप लोगों ने मुझे, कि मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। तो डोंट वरी, मैं आराम से चली जाऊँगी। बस मुझे थोड़ी पैकिंग करनी पड़ेगी, वो मैंने कर ली है, सामान वगैरह तब तैयार है, तुम्हारी वेट कर रहे थे हम। ओके, तो इसलिए कोई बात नहीं, चलिए। आई लव यू, आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड। रुको तो से, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ मैं। क्या लाया डैड? चलो बाहर दिखाते हूँ। ये कहकर वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं एक चीज़ पर पर्दा था, तो उसके रेट कहते हैं, हटाओ। ओके, इसमें क्या है डैड? हटाओ तो सही बताता हूँ। ओके, ये क्या करो, जब पर्दा था तो उसमें एक ब्लैक कलर का जीप। वाह डैड, इज सो ब्यूटीफुल, न्यू मॉडल है, अच्छा लगा? बहुत ज़्यादा डैड, बहुत ज़्यादा। तुम इसमें जाना चाहोगे अपने सफ़र पे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। नहीं कर सकते आप ऐसा? ऑफ कम ऑन नहीं, हमारी बच्ची अब बड़ी हो जाएगी, उसको अपनी हिफाजत करनी आती है, ए ना खुशी। ऑफ कोर्स डैड, थैंक यू सो मच, आई लव यू डैड। ओके मॉम, ओके डैड, मैं निकलती हूँ, अब तो 11:30 बज रहे हैं, अभी से निकलना स्टार्ट करूँगी, तुम सुबह तक मंजिल पहुँचेंगे। और अपना फ़ोन ऑन करके जाऊँगी, लोकेशन आपके पास होगी, ऑनलाइन रहूँगी, ठीक है? लेकिन आप लोग जागेंगे नहीं, प्रॉमिस कीजिए। आप लोग सोएंगे। सुबह इंशाल्लाह जैसे मैं मुंबई पहुँचूँगी वैसे मैं आप लोगों को कॉल करके बता दूँगी कि मैं पहुँच गई हूँ, यहाँ तक कि आपकी बात आंटी से भी करवा दूँगी। लेकिन आप लोग पूरी रात जागेंगे नहीं, मेरे लिए परेशान नहीं होंगे। फर्स्ट जर्नी है, फर्स्ट दफ़ा नहीं है कि मैं वहाँ जा रही हूँ, अकेली जा रही हूँ। बहुत सी जगह पर मैं अकेली गई थी। हाँ, मुझे जहाज़ से इशू है, लेकिन गाड़ी मेरी जान है। ट्रेन से आना जाना मेरा लगा रहता है, ठीक है? आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगी। 10 सेट इतना कीजिए, बाकी मैं आराम से निकल जाऊँगी। तब वो अपनी दादी से मिलती, दादा से मिलती, अपने दोनों भाइयों के रूम में जाती, क्योंकि इस वक्त वो सो चुके थे। उनके माथे पर प्यार करती और एक छोटी सी चॉकलेट, एक चॉकलेट की पैकेट दोनों की साइड पे रख देती है और बाहर निकलती है। दादी, दादा और प्लस उसके मॉम डैड बाहर से उसे विदा करने के लिए खड़े होते हैं। तब वो अपनी मॉम के गले लगती है, अपने डैड के गले लगती है और कहती है, ओके परेशान मत होइए, मैं पहुँच के आपको कॉल कर दूँ। और तू तू क्यों खड़ी है वहाँ पे मुँह सुझा के?
पूरी रात बात करने का इरादा था, वो भी ख़राब हो गया। इमरजेंसी कॉल आई है, इमरजेंसी एग्ज़ाम हो रहा है। और ये जो हमारा प्रोफेसर है ना, ये कभी भी कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इस प्रोफेसर का कोई भरोसा नहीं। 1 साल से उन्हें बर्दाश्त करने की प्रैक्टिस हो चुकी है मुझे। अभी 1 साल पूरे वाले हैं, बट आदत हो चुकी है उनकी इस तरह की इमरजेंसी एग्ज़ाम की। ओके, ये कहकर वो रोज़ के गले रखती और इसके कान में कहती, एन्जॉय योर लाइफ, अपना ख्याल रख। रास्ते में तुमसे बात करते हुए निकलूँगी, ठीक है? मैसेज पे, कॉल पे तुम मैडम के साथ रहना, मैसेज पे मेरे साथ रहना। ओके बाय। ये क्या करो, अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और निकल जाती है अपने सफ़र के लिए। हाँ, तो जाने से पहले फिर से रोज़ उसके पास आती, कहती, उन्हें देखने जाओगी? उन्हें देखने जाओगी? नहीं, इस टाइम पर नहीं, रात बहुत हो चुकी है और शायद इस वक्त तो सो भी रही होंगी या उनकी फैमिली भी सो रही होंगी। एक नज़र भी नहीं? नहीं, नसीब में होगा मुलाकात होगी, वरना तो क्या कर सकते हैं। हमारी मोहब्बत को दम से खफा है, हम किससे क्या गिला करें यार। चलते हैं, बाय। ये कह कर वो निकल जाती, गाड़ी को फास्ट करके रोड पे बाय रोड निकलने के लिए तैयारी के लिए अपने जीप पे बैठती है, सीट बेल्ट बांधती है, सीधा गाड़ी आराम से अपने घर के सामने से निकालती है। उसके डेट कहते हैं सेफली ड्राइविंग, नॉट शरारत। ओके ओके डैड, बाय। लेकिन उन जैसी निकल रही थी तब रोज़ आवाज़ दी, ए रुक 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 रुक। और फिर से गाड़ी रुकती। अब कहती, क्या यार, बोल। ये ले पकड़ मेडिसिन, तुम्हारे पेट में दर्द हुआ तो पूरा लंबा जर्नी करने वाली है तो, और आराम भी नहीं करेगी कहीं पर। थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई लव यू टू, बाय बाय। वही दूसरी तरफ जब ज़िंदगी अपने घर में एंटर करती तो देखती है इसके मॉम डैड जागे हुए हैं। तो कहती, क्या वो मॉम डैड, एनी प्रॉब्लम? आप लोग अब तक जागे हो? हमें अभी इसी वक्त मुंबई के लिए निकलना है बेटा। हमें मतलब मुझे और तुम्हें। क्यों है, क्यों, क्या हुआ, इन प्रॉब्लम? तुम्हारी मासी की तबीयत ठीक नहीं है, अचानक उनको हार्ट हुआ है और सुबह उनका ऑपरेशन होने वाला है। और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उनसे मिलने के लिए निकलूँ और मुझे देखेंगे, बाद में ऑपरेशन करेगी। अगर वो लेट हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, डॉक्टर ने ये कहा है। लेकिन इस वक्त तो नहीं हो सकता क्योंकि फ्लाइट सारे के सारे बंद है, आपको पता है किस वजह से बंद है। और दूसरा, हम ट्रेन पर भी नहीं जा सकते, ट्रेन में तो टाइम बहुत लगेगा, इसलिए कह रही हूँ बाय रोड जा रहे हैं। बाय रोड मॉम, इतना लंबा सफ़र जर्नी आप करेंगी? ऑफ कोर्स तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन क्यों लेनी है ज़िंदगी। तुम्हें चलना है या नहीं चलना है ये बताओ, वरना तुम्हारे पापा किसी और को बुला लेंगे। ओके फाइन, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं फ्रेश हो जाऊँ, कपड़े चेंज करके फिर आपके साथ निकलती हूँ। और हाँ छोटे जी, जी दीदी, गाड़ी को एक नज़र देख लो, जिस गाड़ी में हम जाने वाले हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए रास्ते में, ठीक है? ओके दीदी। ये कहकर वो रूम में जाती, फ्रेश होती, अपने लिए कुछ कपड़े पैक करने वाली थी तो उसकी मोम की आवाज़ गूंजती, मैंने कपड़े पैक कर लिए, बस तुम्हारा चलना है मेरे साथ। कितने दिन के किए? अब वहाँ जाके पता चलेगा कितने दिन के किए। अब चलो यहाँ से। बाप रे बाप, कितनी जल्दी है आपको अपने मायके जाने की। हर किसी को होती है जल्दी, तुम्हें नहीं होती ना कभी जाने की? मम्मा, अभी इस वक्त रात के 11:30 बजे शुरू मत हो जाएगी मेरी शादी के लिए। मुझसे शादी करने के लिए दिलदार वाला मर्द नहीं है। मुझसे शादी करने के लिए ऐसा कोई दिलदार वाला मर्द नहीं है जो बच्चे ना चाहता हो। सबको बच्चे चाहिए, तो आप भूल जाए मेरी शादी को। ये क्या करो अपने मामा के साथ, अपने पापा के सामने जाकर खड़े होते कहती है, जाना पड़ेगा क्या? आपको पता मुझे वहाँ नहीं जाना। क्या कर सकते, तुम्हारी माँ ने जिद पकड़ी है कि तुम मुझे अपने साथ लेकर ही जाएगी। अब मैं तो लंबा जर्नी इस वक्त नहीं कर सकता बेटा, तुम्हारी मम्मा बहुत ज़िद्दी है और तुम इस मन से कम नहीं हो। तुम दोनों माँ बेटी की ज़िद्दी हो। जब तुम दोनों ज़िद पे आते हो तो मेरी कंडीशन क्या होती है तुम्हें अच्छी तरह पता है। मेरी तबीयत आखिर में बिगड़ जाती है तुम दोनों की ज़िद की वजह से। अच्छा ठीक है, निकल रहे हैं, बाय। अपना ख्याल रखिएगा और परेशान मत होइएगा। नहीं, मैं परेशान क्यों होऊंगा, मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। मुझे अपने बेटे पे भरोसा है। बेटा के सर पे चढ़ा लिया अपनी बेटी को। लड़की है लड़की, कितनी दफ़ा कहूँ आपसे। ओहो छोड़ो इसको, आप जाओ, मुझे आप पे भरोसा है। ओके, ये कहकर उसके माथे पर प्यार करती और अपनी बेटी के साथ और निकल जाती। उनके साथ उसका छोटा जो उसके साथ गैरेज में काम करता है उसे भी अपने साथ लेके निकलते हैं तीनों। अब तीनों निकलते हैं, छोटा तो गाड़ी में ही सो गया और वो उस गाड़ी में सोचता है जिस गाड़ी को उन्हें नहीं ले जाना। उसने उस गाड़ी को चेक किया जो
वहीं पर खड़ी थी, लेकिन दूसरी गाड़ी जो उन्हें ले जानी थी उसे चेक नहीं किया। अब लंबा सफ़र, क्या उनकी मुलाकात होगी एक दूसरे से, क्या खुशी की खुशियाँ, मतलब खुशी के नसीब में ये खुशी लिखी है कि वो जाते हुए भी ज़िंदगी को देख सके। बट ये तो आगे जाके पता चलेगा। और दूसरी तरफ जो जीप थी वो निकल रही थी मंजिल की ओर पर, और वहाँ पर रोज़ प्लस अर्चना एक दूसरे से बात करते हुए, और रोज़ ने अर्चना को बता दिया कि इस तरह की प्रॉब्लम हो गई और खुशी को जाना पड़ा। तो अर्चना कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसे अपनी पढ़ाई की बहुत ज़्यादा समझ है, वो दोनों चीज़ें एक साथ कर रही, मुझे बहुत पसंद है, ये अदा मुझे पसंद है खुशी की, आई लाइक इट। ये बात तो मुझे भी पसंद है। बिजनेस भी करना चाहती है और पढ़ना भी चाहती है, पढ़ना अपने मॉम डैड के लिए चाहती है, बिजनेस अपनी ज़िंदगी के लिए करना चाहती है। तो खुद के लिए क्या कर रही है वो, खुशी सब कुछ कर रही है, खुद के लिए भी कर रही है, लेकिन तुम्हें सब नज़र नहीं आता। जिस दिन नज़र आएगा ना, अगर खुशी के साथ ज़िंदगी होगी तो मुझे नज़र आएगी, समझिए आप। अच्छा बाबा ठीक है, समझ गई तुम्हारी बात को। ये बताओ आगे क्या प्लान है, आगे क्या प्लान है, आगे क्यों प्लान है आगे ये प्लान है, हमारी पढ़ाई आखिरी चल रही है, वो करेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे क्या करना है। बिजनेस तो हमारा है ही, अब आपके ऊपर है, आप शादी करना चाहें या एंगेजमेंट करना चाहें, जो करना चाहे बता दीजिएगा। बाइक वालों तुम लोग को अल्लाह पूछे, सॉरी गाइस, हमारे इलाके में बाइक कुछ ज़्यादा जाती है, रात के अंधेरे में कुछ ज़्यादा ही लड़के मस्तखोर होते हैं। छोटे यंगेस्ट लड़के 12, 13, 14 साल के लड़के जो बाइकों को रात में घूमना पसंद करते हैं। तो दरगुजर कीजिए इस आवाज़ को, और मेरी बेसुरी आवाज़ को भी दरगुजर कीजिए, ओके। तो रोज़ के दिन तब देखा जाएगा, आप बारात लेकर आएंगे या मुझे डोली में उठा के लेके जाएंगे, ये आपकी मर्ज़ी। वही दूसरी तरफ खुशी आराम से बस कुछ सोच रही थी ना, इस्माइल था फेस पे ना कुछ, बस सोच रही थी, और उसे तकलीफ़ हो रही थी उसके पीठ पे जो चुरी लगी थी, उससे उसे अब तकलीफ का महसूस एहसास हो रहा था। तो थोड़ी देर गाड़ी रुकती है, एकदम बाहर निकलती है, थोड़ा सा झुकती है एक्सरसाइज की तरह, जिसे हम एक्सरसाइज करने के लिए झुकते हैं वैसे करती है। फिर थोड़ी एक लंबी सांस लेती, सिर्फ इतना कहती है ज़िंदगी की मिलना, पता नहीं ज़िंदगी से मिलना मेरे नसीब में लिखा है या नहीं। अब तो निकली हूँ मंजिल की तरफ, रास्ता कितना कठिन है पता नहीं, लेकिन एक वक्त में आपको पालूंगी ज़रूर। आई लव यू ज़िंदगी। ये कहकर फिर से अपनी गाड़ी में बैठ के अपने सफ़र को एंजॉय करती है गाने के साथ। गाना भी स्टार्ट कर, फिर सोचती है गाने से अच्छा है जो दोस्त ने उसकी रिकॉर्डिंग भेजी पढ़ाई के मुतालिक उसे ही सुन ले। तो वो उस चीज़ को लगाकर अब जीप को आराम से चलाते हुए जा रहे थे अपने सफ़र के साथ। वही दूसरी तरफ ज़िंदगी की गाड़ी भी अपनी रफ्तार में अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी, ड्राइविंग वो खुद कर रही थी। पीछे वो लड़का बैठा था छोटू, एक साइड पे वो रोकती, उसकी मोम से कहती आपको वाशरूम जाना है तो जाइए, फिर इसके बाद हम लंबे सफ़र पे ले निकलेंगे, फिर ये गाड़ी कहीं पर रुकेगी नहीं। तो उसकी माँ कहती है हाँ ये भी ठीक है, अपने घर से अब वो बहुत दूर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा दूर, आप मंजिल की तरफ निकलेंगे तो पीछे थोड़ी पलट के देखनी पड़ेगी। तो एक गाड़ी रोकती है साइड में, और आराम से अपनी मोम को वॉशरूम के लिए जाने के लिए कहती है, और छोटू को उठाती है। छोटू जैसे ही उठता है अंगड़ाई लेता है, वो गाड़ी को देखता है और कहता है आई दीदी। हाँ बोल, अब कौन सी गाड़ी उठा के लाई हो, किस गाड़ी में हम जा रहे हैं, इस गाड़ी में जिससे मैंने तुम्हें कहा था देखने के लिए? नहीं तो इस गाड़ी में तो बहुत सी खराबियाँ हैं, ये तो इतने लंबा सफ़र नहीं करेगी, तेरा दिमाग ख़राब है, तुम्हें पता है तुम इस वक्त क्या कह रही हो, नींद में हो क्या? हाँ नींद में तो था ना दीदी, नींद से जाग गया हूँ, लेकिन जो गाड़ी आप उठा के लाई हो ना, जो गाड़ी आप उठा के लाई हो ना, वाकई वो इतना लंबा सफ़र नहीं करेगी, तुम्हारा दिमाग ख़राब है ना, सच्ची कह रहा हूँ। तब और इसकी घर तो वो क्या कहते पेट्रोल भी लीक है क्या? तुम, मैंने इस गाड़ी को चेक करने के लिए कहा था, तुमने किस गाड़ी को चेक किया गधे? और जो वाइट कलर की थी उसको चेक किया था, वो तो परफेक्ट थी, इतना लंबा सफ़र करते आसानी से। तेरी तुम्हें ओ ठीक है, देखते आगे तक कितना चलेगी। लेकिन उनकी वो वॉशरूम से आती है, वो गाड़ी में बैठते, आगे जाकर 10-20 किलोमीटर ही जाती है गाड़ी, ये कहें 70 किलोमीटर जाते ही गाड़ी बंद। और अब ज़िंदगी सोचती है ना आगे जा सकते ना पीछे मुड़ सकते हैं, इस मुसीबत में इसने फंसा दी इस गधे ने, क्या करें क्या करें ये सोचने लगती है।
तब ज़िंदगी अपने उस छोटू को देती है, कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, पहले नहीं बता सकते थे कि तुम इस गाड़ी को नहीं किसी और गाड़ी को सर्विस किया है बेवकूफ़। सॉरी दीदी, मुझे क्या पता था, मैं तो एम ही सो गया था, मुझे नहीं पता था, मुझे भी अपने साथ लेके जाने वाली थी। मम्मा, आपने इसे कहा नहीं था कि हमारे साथ जाने वाला है, आपने तो इसके कपड़े भी पैक कर रखे थे। वो बताना भूल गई थी, लेकिन मैंने सोचा यार है इसलिए गाड़ी में सो रहा है ना, मुझे क्या पता था। अब क्या करें, इतनी रात हो गई और इतना लंबा सफ़र है, ना पीछे जा सकते ना आगे जा सकते, अब क्या करें। करना क्या है, इंतज़ार करते हैं, अगर कोई यहाँ से गुजरे तो इतनी रात को पता नहीं कौन ही होगा जो बेवकूफ़ होगा इतनी रात को यहाँ से गुजरेगा। बेटा ये रास्ता मुंबई जाता है, तो यहाँ पर हज़ारों लोग आते जाते होंगे, रात को भी जर्नी करते हैं। ओके मम्मा, जैसे आप कहें ठीक है, जो कहती हैं वो भी ठीक है, अब क्या कर सकते हो सिवाय इंतज़ार किए। ये कहकर उन्हें करते करते आधा घंटे हो चुके थे वहाँ पर गाड़ी में बैठते हुए। ज़िंदगी बाहर देख रही थी रास्ते का नज़ारा, लेकिन कोई बंदा नहीं है, न कोई जानवर, किसी चीज़ को न। तो सोचती है क्या बात है, आजकल मुंबई में काम कम पड़ रहे हैं या लोगों के पास काम है जो पहले करके बैठ जाते हैं। इसलिए कुछ ज़िंदगी भी थक कर एक साइड पे बैठ जाती है, रोड की एक साइड पे, जहाँ पर एक लिखा होता है मीटर, इतने मीटर फासले तक आप आ गए, उसके ऊपर बैठ जाती है आराम से और सोचने लगती है। और करने की कोशिश कर रही थी फ़ोन अर्चना को, फिर उससे याद आता है शिट, उसने तो मुझसे पहले ही कहा था मुझे डिस्टर्ब मत करना रात को। पापा को नहीं, पापा भी गिनी गोली खिला के पापा को सुला के निकले, तो पापा इस वक्त गहरी नींद में होंगे। अब क्या करूँ, क्या मुसीबत है। एक मैकेनिक होकर मैं अपनी गाड़ी को ठीक नहीं कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा कम काम होता तो समझ में आता है, 1-2 मिनट में कर लेती। लेकिन इस गधे ने जितनी प्रॉब्लम बताई है तो पूरा रात इसको ठीक करने में लग जाएगा। छोटू तुझे छोड़ूंगी नहीं। सॉरी दीदी, क्या कर सकता हूँ। अब एक काम कीजिए, कोई भी सवारी है आप दोनों सवार होकर चले जाए, इस गाड़ी को मैं सुबह फ़ोन करके किसी को बुला के लेके चला जाऊँगा, मेरे लिए परेशान मत होइएगा। तुझे उठा के लेके भी जाएगा कौन भला, हाँ कौन लेके जाएगा, मेरे लिए परेशान मत होइएगा। बड़ा है परेशान करने वाला, चुप कर भी बैठ। वो अपने मुंह पर उंगली रख के चुप हो जाता, तब उसकी मॉम कहती है ज़िंदगी की, बेटा चुप कर जा, एक तुम इसे ज़बरदस्ती मुंबई लेके जा रही हो, ऊपर ने तुमने ये कांड कर दिया गाड़ी का, अब तुम कुछ बोलोगे तो तुम्हारी कुछ भी कर सकती, चुप करके बैठ। वहीं से दूर से उसे एक रोशनी नज़र आती है, गाड़ी की हेडलाइट बत्ती वो नज़र आती है। तो वो बहुत फास्टली, स्लो भी नहीं, फास्ट फास्ट वो जा रही थी गाड़ी, लेकिन उस गाड़ी में कौन था, उस गाड़ी में थे कुछ लड़के। तो वो लोग गाड़ी रोकते कहते यस मैम, कहिए आपको कहाँ जाना है। कहीं नहीं, थैंक यू सो मच, लेकिन हम आपको लिफ्ट देने के लिए तैयार हैं। मुझे लिफ्ट लेना नहीं है, मैंने अपने दोस्त को कॉल कर दिया, वो आ रहा है, आईजी है वो, आने वाला है, उसे अपना लोकेशन दे दिया। अब आप लोग इतना इंसल्ट करें तो आपकी तस्वीर भेज देती हूँ उनके पास। नो, हमें तस्वीर नहीं देनी, ये कहकर वो अपनी गाड़ी को फास्ट लेके भाग जाते हैं, क्योंकि भाई पुलिस का नाम है, कौन मरना चाहेगा। और सोने पे सोकर लड़की कह रही है आईजी उसका दोस्त है, तो फिर मरने तो बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए वो गाड़ी लेके भाग जाता है। तो उसकी माँ कहती देखा मैंने कहा था ना, कहा था थोड़ा वेट कर लीजिए, सुबह जहाज से चले जाएंगे, लेकिन नहीं, आपको तो रात को निकलना, देख लिया, अब राह चलते हुए कुत्तों को बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें। तुम्हारे जहन है ना, दिमाग है, जो कुत्ते देखे उसे दूसरी तरफ मोड़ लो, सिंपल सी बात है। बस अपने आप को ज़्यादा काम रखो, गुस्सा मत करो, इतना करो मेरे लिए। एक तो आप मुझे इमरजेंसी में मुंबई लेके जा रही है, ऊपर से ना मैंने उस गधी को बोला है कि मैं जा रही हूँ मुंबई, और उस अपना फ़ोन ऑफ करके बैठी है। अर्चना अपना फ़ोन ऑफ करके बैठी है, लेकिन वो तो कभी फ़ोन ऑफ करके नहीं बैठती, अब करेगी वो, अब आए दिन करेगी वो फ़ोन ऑफ। अब तो मुझे उसका दूसरा नंबर ले लेना चाहिए। खुद से बातें करते हुए अब फिर से वो उसी जगह पर जाके बैठ जाती है। अब थोड़ी देर बाद फिर से उसे लाइट की रोशनी नज़र आती, लेकिन वो हाथ नहीं बढ़ाती कि अब फिर से वो उनमें से कोई चचोरी लड़की हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और शायद इस बार वो अपना गुस्सा कंट्रोल ना करे, इसलिए बिना कुछ कहे सर झुका के बैठ जाती है। वो गाड़ी आती है, फास्टली उसके सामने से निकल जाती है। वो तकरीबन 5, 6,
10 कदम जाके गाड़ी अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाती है। इमरजेंसी ब्रेक लगाने का थोड़ा सा नुकसान तो हो सकता था, लेकिन बच जाते क्योंकि उसने सीट बेल्ट बांधी थी। तो वो रुकती है और उस गाड़ी से निकलती है एक लड़की, एक इंसान उस गाड़ी से निकलती एक इंसान और आके सीधा उसके सामने खड़ी हो जाती है। और जो जिंदगी थी उसकी सर नीचे थी, वो सिर्फ उसके पैर देख रही थी। उसके पैर देखने के बाद आराम आराम से उसके चेहरे को देखती है और देखती है, खुशी तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? यही सवाल मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ। ये सवाल मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ कि आप इतनी रात को इस हाईवे में क्या कर रही हैं? तब उस गाड़ी से एक लेडी निकलती तो उसे देख कर कहती, अरे खुशी बेटा, कैसी हो आप बेटा? हमें नहीं पता था दोबारा तुमसे मुलाकात होगी। आंटी आप खैरियत? इतनी रात को इस हाईवे में क्या कर रही हैं? ओ बेटा, इमरजेंसी में मुंबई जाना है। ओके, तो प्रॉब्लम ये है हमारी गाड़ी बंद हो गई, ख़राब है। तो इतनी बड़ी मैकेनिक बैठी है तो अपनी गाड़ी ठीक नहीं कर पा रही, क्या बात है? एक तीखी सी स्माइल खुशी जिंदगी की तरफ पास करती है। तब वो कहती है, अगर बात गैरेज में होती तो मैं उसे गाड़ी को एक दिन में ठीक कर सकती, लेकिन इसमें जितनी खामियां है ना, वो एक दिन से भी ठीक नहीं हो सकती मिस खुशी। ओके, रिलैक्स रिलैक्स मैम, आप तो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लग रही है। लगता है किसी ने आपके पारे को हाई करके यहाँ से चला गया।